को 567 जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय पर रैली प्रदर्शन। और चौथा चरण होगा 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर विशाल महामोर्चा। महोदया, आपसे यह निवेदन है कि भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, इनके आह्वान पर ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के तहत ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत भारत के 567 जिलों के मुख्यालयों पर भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में उपरोक्त चरणबद्ध आंदोलन आयोजित किया गया है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को एक ऐतिहासिक फैसला देकर कहा कि केवल ईवीएम मशीन से मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन लगाना अनिवार्य होगा। इसमें वीवीपीएटी की पर्चियों का 100% मिलान करने से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सकता है। वीवीपीएटी मशीन के संदर्भ में और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, हमारे द्वारा ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करने की बात कही गई थी, मगर कांग्रेस ने अभिषेक मनु संघवी के माध्यम से 50% मिलान करने की केस सुप्रीम कोर्ट में लाई गई और हमारे केस को क्लब करते हुए ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का 1% मिलान करने का जजमेंट दिया गया। केवल 1% मिलान करने का निर्णय देने से देश में फिर से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ना होने का खतरा कायम रहा। यह असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक निर्णय है। यह बहुत गंभीर बात है। यही वजह है कि ईवीएम मशीन के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म हो गया है। मशीन में वोटर्स के वोटों का सत्यापन करने का प्रावधान ना होने की वजह से, अर्थात पारदर्शिता ना होने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी तक देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, विविध संस्थाओं ने ईवीएम मशीन पर अविश्वास जताया और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए। इसमें ईवीएम के घोटाले से संबंधित 15,000 से 20,000 केसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर दर्ज है। 22 जनवरी 2023 के अनुसार चुनाव आयोग ने अभी तक उन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग इन सवालों के प्रति असंवेदनशील है। चुनाव आयोग यह संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग पर जवाबदेही का संवैधानिक सिद्धांत लागू होता है। अगर चुनाव आयोग जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत को नहीं मानता तो चुनाव आयोग तानाशाह है। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग ही घोटाला कर रहा है। यह चरणबद्ध आंदोलन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किया जा रहा है। नंबर 1 से 20 तक है, जिस चरणबद्ध बता रहा हूँ। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में ईवीएम पर पाबंदी लगाई है तो भारत में ईवीएम को क्यों चलाया जा रहा है। 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टी को ईवीएम ने मदद की। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के साथ मैनेजमेंट। चुनाव आयोग के द्वारा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल। 2014 में वीवीपीएटी मशीन ना के बराबर लगाना। 2014 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करने के सबूत। चुनाव आयोग के विरोध में बामसेफ का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। ईवीएम घोटाले को बरकरार रखने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा नए रूल बनाए गए। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला। 1 जून 2019 चुनाव आयोग की प्रेस नोट। वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्चियों चुनाव आयोग ने 4 महीने में नष्ट क्यों कर दी। ईवीएम में घोटाला नहीं होता और चुनाव आयोग का झूठा दावा। चुनाव आयोग को 112 लोगों के सवाल, जिसका चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ईवीएम को लेकर अपोजिशन पार्टी की मीटिंग। आरटीआई के द्वारा 20 लाख ईवीएम मशीनों की मिसिंग का मामला। ईवीएम को पेटेंट ना होना, इसका मतलब ईवीएम पर विश्वास कैसे किया जाए। चुनाव आयोग की ECIL और BEL को गोपनीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शेयर करने के लिए खुली छूट क्यों दी गई। 3.5% ब्राह्मणों की 5-6 राष्ट्रीय पार्टियां। उपरोक्त मुद्दों को लेकर घोषित चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में हमने दिनांक 5 जनवरी 2024 को 567 जिलों के जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय महोदय के माध्यम से प्रेषित किया। दूसरे चरण में हमने दिनांक 10 जनवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति को यह ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया गया था। आज दिनांक 16 जनवरी 2024 को हम राष्ट्रव्यापी विशाल रैली प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति को यह ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए तथा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ना करने वाली ईवीएम मशीन को हटाकर
बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए और भारत का लोकतंत्र बचाया जाए। ऐसे करने से ही नागरिकों का भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास बना रहेगा। ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग को बाध्य किया जाए। यदि चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो लोकतंत्र बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ईवीएम के विरोध में आने वाले समय में आंदोलन और ज़्यादा गतिशील, व्यापक और तीव्र बनाया जाएगा। यह ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, इसलिए जिलाधिकारी द्वारा यह एक प्रति महामहिम राष्ट्रपति को भेजी जाए और एक प्रतिलिपि हमें उपलब्ध कराई जाए और यह ज्ञापन राष्ट्रपति महामहिम को भेजा जाना है। इसको भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाना। ये फोटो